नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कल तक जो लोग भारत की मीडिया को मोदी मीडिया बता रहे थे, आज उन लोगों के मुंह पर कैसे ताले लग चुके हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भारत की राजधानी में जो भी कुछ हुआ वह बहुत ही शर्मसार करने वाला था। इस घटना के बाद विश्व स्तर पर भारत का मस्तक शर्म से झुक गया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों ने पूरी दिल्ली में उत्पात मचाया और उसके बाद लाल किले में घुसकर तिरंगे के स्थान पर एक धर्म विशेष की ध्वजा को लहरा दिया। वास्तव में इस घटना के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से पलट चुकी है, लेकिन ये वही लोग थे जिनकी चर्चा लगातार भारतीय मीडिया कर रही थी। जब लोगों के बारे में भारतीय मीडिया ट्रैक्टर रैली से पहले बता रही थी, तब यही किसान नेता और भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियां मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के नाम से भारत की मीडिया को संबोधित कर रहे थे। लेकिन अब जब यह पूरी घटना हो चुकी है, उसके बाद से लेकर अब तक ये सभी लोग खामोश हो चुके हैं। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने लाल किले में घुसकर धर्म विशेष के झंडे को लहरा दिया और लाल किले की बहुत बड़ी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा दिया। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसके बारे में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी निंदा की है। हमने आपको बताया किस तरह से पहले भी भारतीय मीडिया ने कहा था कि किसान आंदोलन अपने रास्ते से भटक चुका है, इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों का कब्जा हो गया है और भविष्य में कहीं यह आंदोलन भी शाहीन बाग का रूप न ले ले। लेकिन उस समय भारत की विपक्षी पार्टियां और किसान नेता लगातार मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से संबोधित कर रहे थे। कहीं कहीं पर मोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है, दिल्ली के पुलिस कर्मियों को मारने की साजिश रची गई है, अब उसके बाद से ये सभी नेता और ये सभी पार्टियां न जाने कौन से बिल में जाकर छिप गई हैं। भारत की मीडिया के साथ यही सबसे बड़ा अभिशाप है कि भारत की मीडिया जब जब सच दिखाने का प्रयास करेगी, तब तब ऐसे लोग भारत की मीडिया पर पार्टी विशेष की मीडिया और व्यक्ति विशेष की मीडिया होने का आरोप लगा देंगे। लेकिन अब जब सब कुछ साफ हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, तो ये सभी नेता और ये सभी पार्टियां खामोश हो चुकी हैं। हम आपको बता दें, कुछ समय पहले तक खुद को किसानों का नेता बताने वाले राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे कि भारतीय मीडिया वही दिखाती है जो केंद्र सरकार दिखवाना चाहती है। लेकिन आज जब यह आंदोलन दूसरे रास्ते पर जा चुका है, तो वही राकेश टिकैत भारतीय मीडिया की मदद मांग रहे हैं। वास्तव में राकेश टिकैत की एक छोटी सी भूल ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए भोला भाला किसान कोई महत्व नहीं रखता। उनके लिए महत्व रखता है तो 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव। उनकी नजर इसी चुनाव पर है, इसीलिए यह पूरा खेल रचा जा रहा है। कल तक जो नेता दिल्ली में किसानों को लाकर बक्कल तोड़ने का आह्वान कर रहे थे, अब वही नेता राकेश टिकैत आंसू बहा रहे हैं। वास्तव में राकेश टिकैत की आंख से निकलने वाले आंसू तो असली हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है तो किसानों को भड़काना। वे दिल्ली में बैठकर किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, उनमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखा जा सके, अपने वोट बैंक को तैयार किया जा सके। यह तो बात हो गई किस तरह आंदोलन से पहले और हिंसा के बाद लगातार भारतीय मीडिया को निशाने पर लिया जाता रहा है। लेकिन आइए अब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी चर्चा इस समय भारतीय मीडिया के प्रत्येक चैनल पर है और प्रत्येक भारतवासी जानना चाहता है कि वह व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू वही है जिसके बारे में तथाकथित नेताओं का कहना है कि इसने लाल किले पर धर्म विशेष के झंडे को लहराया। इस व्यक्ति की कुछ फोटो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सांसद सनी देओल के साथ वायरल हो रही हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट भी कह रहे हैं। किसान नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा ने अपने इन्हीं एजेंटों का प्रयोग करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन किसान नेताओं की यह बात सफल हो पाती उससे पहले इसी व्यक्ति ने एक वीडियो जारी करके कह दिया कि मेरा भाजपा और मोदी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा दीप सिद्धू ने किसान नेताओं को खुली चुनौती दी कि यदि उसने इन किसान नेताओं की परतों को खोलना शुरू किया तो इन लोगों को दिल्ली से भागने का रास्ता भी पुलिस नहीं देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कब तक ये किसान नेता अपनी जिम्मेदारियों का आरोप भारत की मीडिया, दिल्ली की पुलिस और केंद्र सरकार पर लगाते रहेंगे। इस पूरी घटना से पहले भारत सरकार इन कानूनों पर 18 महीने के लिए रोक लगाने को भी तैयार थी, लेकिन अब इस हिंसा के बाद नहीं लगता है कि भारत सरकार किसानों से किसी भी तरह की बातचीत
बातचीत करने को तैयार हो पाएगी। अब तक भारत सरकार ने जितनी भी बैठकों को आयोजित किया उसमें सरकार के सभी प्रस्तावों के सामने किसानों ने केवल एक मांग रखी कि हम कृषि कानूनों को वापस कराए बिना अपने घर नहीं जाएंगे। कल संसद की कार्रवाई जिस प्रकार हुई उसके बाद भी यही लगता है कि अब सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के मूड में नहीं है और वास्तव में इसके जिम्मेदार भी किसान संगठनों के वही नेता हैं जिन्होंने अपनी छोटी राजनीति के कारण भोले भाले किसानों की बलि चढ़ा दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको क्या लगता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी इन कृषि कानूनों को वापस लेगी या फिर किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों के सामने कोई नए प्रस्ताव रखेगी? आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपके इस पूरी हिंसा पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।